गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 62, ये 62 है। हे भारत, गीता ज्ञानदाता करे तो सर्व प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने शाश्वत स्थान, जो कभी नाश में नहीं आता, उस स्थान को प्राप्त हो जाएगा। जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आती, यानी उनका पूर्ण मोक्ष होता है। तो यहां कह रहा है कि उसकी शरण में जा तू। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य भगवान की शरण में, परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा। अब गीता अध्याय नंबर 18 के 62, 63, 64, 65 और 66 अध्याय भी लास्ट और ये मंत्र भी लगभग लास्ट है। आगे तो कोई और वर्णन है, ये ज्ञान संबंधित इतने ही मंत्र है। इनमें कति निष्कर्ष कर दिया कि अर्जुन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तो कह दिया कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से तुझे परम शांति और वो स्थान मिलेगा जहां जाकर फिर लौट कर नहीं आती। और अपनी स्थिति बता दी, मेरी शरण में रहेगा तो वो मंत्र है, युद्ध भी करना पड़ेगा और तूने मुझे प्राप्त होगा। और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिले और वो मोक्ष नहीं हो सकता जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आ सकते। और युद्ध करना, वहां शांति कहाँ, उन्हें तो कैर टूटेगा। तो कहता है युद्ध तक करना पड़ेगा, मेरी शरण में रहेगा था। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता कि अर्जुन मन ने जो बतानी थी वह कह दी, जो कहना था, जो गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को बता दिया। अब तेरी इच्छा, तेरा मन माने न्यू कर ले। मेरी शरण में रहना तो ठा हथियार और होकर लड़े, उसकी शरण में जाना तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, उसकी शरण में जा। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 63 में कहा है, 63 में कहा है कि इस प्रकार ये गुहत्रम, इस प्रकार यह गोपनीय से भी गोपनीय, अति गोपनीय यो गीता रूपी ज्ञान, कति गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। ठीक है, अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर और जैसे चाहता वैसा कर ले। ठीक हो गया। अब इसने स्पष्ट कर दिया, मैंने जो कहना था तो कह दिया गीता ज्ञान में, अब तेरी मर्जी है। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। अब आगे 64वें श्लोक में ये फिर कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, कति गुप्त, क्या मेरा भी पूज्य देव वही है जिसके विषय में मैं तेरे को जाने को कह रहा हूं, उसकी शरण में। और वो कौन है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ। परमात्मा ने क्या कहा था गोरखनाथ से कि अवधू अवगत से है चल आया, मेरा कोई भेद मरम ना पाया। मात पिता मेरे कोई नहीं, ना मेरे घर दासी, मैं जुल्ले का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल बिच डेरा, तहां जुलाहे न पाया। फिर कहते हैं अधर गगन गुफा में ताव निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो जपता नाम हमारा। होय होय, कहते तेरा यो ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म, ये भी ये धरता ध्यान हमारा, ये भी मेरी पूजा करता है
और यहां ये स्वीकार कर रहा है। देखना गीता अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर हम 63 तब ने पढ़ लिया, अब 64 पढ़ जाएंगे। यहां तो इसने कह दिया ये गुप्त से गुप्त गीता वाला ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया, ठीक है, अब तेरी सलाह जैसे चाहो तू कर ले। 63 में फिर और कहता है कि संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युग वचन को तो फिर सुन। मेरा, अब देखो इष्ट माने प्रिय कर दिया इनने, तू मेरा अतिशय प्रिय है और इससे हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। अब इसका अर्थ ये बना है कि सर्व, ये तो सर्वगो है, तुम तो पहले बता दिया सब गोपनीय से अति गोपनीय, इस प्रकार गोपनीय से व्यक्ति गोपनीय ज्ञान मैंने कह दिया 63 में। अब 64 में फिर ये यूं कह उस ज्ञान ने फिर सुने खाक वे। इसका अर्थ ये है सर्वगुहतम सबसे गुप्त भूय शरणो। अब फिर एक और बताऊं तेरे तो भूय मान फिर, अब सुन मेरे से, परमम में परमम वच, मेरे परम वचन और सुन ले। एक बार फिर बताता हूं क्या, इष्ट असी में दृढ़ इति, यह है जिसके विषय में मैंने तेरे को 18वें अध्याय के और 62वें श्लोक में कहा है कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, उस अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में क्या कह रहा है कि सर्वे गुहतम गुह सुनो में परम वर्च, मेरे और गुप्त से भी अति गुप्त मेरे वचन सुने। इष्ट असी में दृढ़, ये पक्कम पक्का यही जो जिसके विषय में मैं तेरे को जिसकी शरण में जाने को कह रहा हूं वो मेरा इष्ट देव है, वो मेरा पूज्य भगवान है। और तत्वक्षामि ते हितम, मैं तेरे हित में कहूंगा कि वो मेरा पूज्य देव है। इन कर रखा इष्ट माने प्रिय, खाक अनुवाद देने का। अब ये गुप्त से गुप्त पहले बता दिया और के भूये क्या रह गई, ये कहता अब सुन ले जानते हैं। अब बताता हूं तेरे को कि मैं भी उसकी पूजा करता हूं। और भगवान कहता है कि अदर गगन में भंवर गुफा तान्यस्त वस्तु सारा, और तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो डरता ध्यान हमारा। और ये खुद स्वीकार करता कि वो मेरा इष्ट देव है। अब आगे क्या बताता है 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, ये कहता है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे प्रणाम कर नमस्कारू, मुझे नमस्कार यानी प्रणाम कर। ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। तुझसे मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा प्रिय माने प्रिय और भगत है, तो मेरा प्रिय है। अब ये क्या कह रहा है कि देखो जिसके विषय में जाने को मैं तेरे को कह रहा हूं, उस परमेश्वर के विषय उसकी मैं भी पूजा करता हूं। तेरे साची बता दी, गुप्त से गुप्त और बता दिया। अगर मेरी शरण में रहना है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तो मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड तो पहले भी कह दिया इसने। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता को अर्जुन खुद कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूं और मेरी बुद्धि इब काम करना छोड़गी, आप जैसे उचित समझो मुझे गाइड करो। ये पहले उसकी शरण में था, ईब को मेरी शरण में आ जा। कोई बात वर्तमान में जाना होता है, इन्होंने आना कर रखा है। अब 10 मिनट के सत्संग में इनकी सारी पोल खोल दूंगा, ध्यान से सुनिए। ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में, अब कायरता रूप दोष से अपहृत हुआ स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वही मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरण हूं, आप मुझको दीक्षा दीजिए। हो गया। ये तो पहले का है, मैं आपकी शरण हूं और मेरे हित में जो बात हो वह बता दे, मेरी बुद्धि काम करना छोड़ेगी। अरे ये न्यू के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि मेरी शरण में आ जा, नहीं, इनका अनुवाद गलत है। अब देखो अध्याय नंबर 66 में इन्होंने कैसा गफला कर दिया गलत। देखो 18वें अध्याय के 66 में, 18वें अध्याय के अब 65 पढ़ लिया हमने। इसमें यह कह रहा है कि तो मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। अपने को तो केवल नमस्कार करने की कह रहा है। और तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत है कहते उसको दंडवत प्रणाम करना। ये देखिएगा अध्याय नंबर 4 का। अब इसी से डिफरेंशिएट हो जाएगा आपने
शक्ति और ताकत का और सच्चाई का। चौथे जाएंगे 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वज्ञानी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ तो कहता उसको तो दंडवत प्रणाम करना होता है, दंडवतम प्रणाम, और अपने आप को कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर और मेरा भगत बने, मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है, उसकी भक्ति करे उसको प्राप्ति होगा। कहता मैं सत प्रतिज्ञा करता हूं तो मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड है। तो जहां सा तहां वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, सूक्ष्म ज्ञान बताता है। अब देखो 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में इसने कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो डोंट वरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, सत प्रतिज्ञा करता हूं कि मुझे प्राप्त होगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त होगा। मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। हो गया तो अब पे हो रही है सत प्रतिज्ञा। जिसकी आशा में भक्ति करे वहीं जाएगा। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये फिर निर्णायक कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लट, हथियार हो जाए तैयार खड़ा। मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी, मोक्ष गति नहीं, वो स्थान नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र का जो ओम नाम का जाप और जितने यज्ञ आदि तू करता है मुझ में छोड़ दे। क्योंकि आज तक हम क्या करते, ओम नाम का जाप करते, ब्रह्मलोक में खा आते, वो पुण्यों को खत्म कर दे, फिर आकर गधे बन जाते। तो अब हम यह गलती करें नहीं, हम इसकी कमाई इसने दे देंगे, यूं हमारे को ऋण मुक्त कर देगा। और फिर कहता फिर तू जा उसकी शरण में, वैसे तो ना जान दूं मैं। अब देखो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज और अहम तो सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहते हैं, इसका अर्थ तो ये है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, सभी धार्मिक कर्मों को, अनुष्ठानों की जो क्रिया धर्म है, पुण्य है, वो मुझ में, मेरे सतर के वो मुझ में छोड़े। सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो कमाई है मुझ में परित्यज माने छोड़े। और एकम शरणम व्रज, एकम उस परम अक्षर ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमेश्वर की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इन अज्ञानियां ने देखिए संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरणम व्रज माने आ जा। हमारे देवताओं, गो माने जाना होता है, और ये लोग गो माने कम गो माने कम, गो माने जाना होता है, व्रज माने जाओ, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पहले इनका दिखा दूं, इन अज्ञानियों का। व्रज माने सब कहते आ जा, अरे इन हमारे धर्मगुरुओं से अच्छे तो ये देखो एक 7वीं कक्षा की किताब में लिख रखा है, कोई प्रसंग है और उसमें व्रज शब्द है। पहले ये दिखा दो। ये कल एक भक्त ने ला कर दी है राजस्थान से, क्योंकि हमारे भक्त भी खोजी हो गए, ये देखड़ पर रहे हैं। ये है कोई 7वीं कक्षा की। जेबी पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड दिल्ली। ये है लेखक है, संपादक है पंडित दीपक शर्मा पीएचडी, डॉक्टर श्रीकांत चतुर्वेदी पीएचडी। अब इसके 57 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। ये है, ये 56 पृष्ठ है, ये देखिए 56 पृष्ठ है। अब यहाँ कोई प्रसंग चल रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। संस्कृत है कि हे पुत्र एकाकी माँ व्रज। इसका अर्थ है कि हे बेटा तू एकला मत जा, हे पुत्र एकाकी माँ व्रज, एकला मत जा। इसका यहाँ अनुवाद इन्होंने किया है। व्रज माने जा, जाओ, गो। बिल्कुल ठीक है। इन धर्म गुरुआ तो ये अच्छे आचार्य तो जिन्होंने यू लिख दिया। अब आपको दिखाते हैं एक शब्द कोश, और जिसमें क्या लिखा है,
ये एक शब्द कोश, संस्कृत हिंदी कोश, ये सारा कुछ वामन शिवराम आपटे के द्वारा ये, और ये यहाँ से छपी है। बस अब हम आपको दिखाते हैं इसके 993 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं 993। यहाँ पर वर्ज शब्द है, वर्ज। वर्ज माने जाना, वर्ज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना। और यहाँ देखो वर्जनम, घूमना फिरना, यात्रा करना, निर्वासन देश निकाला। वर्ज माने जाना है, सीधी सी बात है, वर्ज माने जाना। और ये इन दिखाऊं के सारे के पोल खाते आपको। अब गीता प्रेस गोरखपुर किताब को दिखा दी, वर्ज माने मेरी शरण में आओ। और अब दिखाता हूं सुधांशु जी महाराज, देखिएगा ये श्री सुधांशु जी महाराज के द्वारा ये छापी है। इनकी बुद्धि ओमता ही टेकी हुई थी, शंकर के पुजारी हैं ये। प्रकाशक विश्व जागृति प्रकाशन ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, ये सारा फिर पढ़ लियो, घना टाइम को नहीं मेरे पास, ये दिखा दूंगा एक बार आपको बस। अब ये देखो, ये 18वें अध्याय का अध्याय नंबर 18 और इसका 66वां श्लोक है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अनुवाद कर रहे हैं सुधांशु जी, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। अज्ञानी नंबर 1। अब देखो आसाराम जी, अज्ञानी नंबर 2 संत श्री आसाराम जी अहमदाबाद। ये कर लो दर्शन इसके महात्मा के। अब देखो ये अध्याय नंबर 18वां अध्याय और 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में छोड़कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वोदार परमेश्वर की शरण में आ जा। आसाराम आ जा। अज्ञानी नंबर 2। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिए, ये हंसादेश वाले श्री सतपाल जी हंसादेश और उसका भाई वो बाल योगेश्वर, उनकी तरफ से छपी है। श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद सर्वानंद इत्यादि इत्यादि। प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली, यहाँ से छपा है। और ये पीछे देखो, ये सतपाल जी महाराज के कर लो दर्शन। अब इनने क्या अनुवाद किया है ये देखिएगा, इन्होंने तो इकट्ठा काम कर रखा है। ये यहां से देखो, ये है 18वां अष्टदशो अध्याय, 18वां अध्याय। और यहाँ आगे इसमें 3 इकट्ठे ले रखे हैं, ये 64, 65, 66, ये लास्ट वाला छठा। सर्वधर्मा परित्यज माम एकम शरणम व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने अगले पृष्ठ पर किया है। 3 श्लोकों का इकट्ठा ही कर रखा है। ये लिखा कि सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। सतपाल और हंसादेश, अज्ञानी नंबर 3। और देखिए यथार्थ गीता, और वर्षों के लंबे अरसे के अंतरकाल में श्रीमद् भगवत गीता की शाश्वत व्याख्या की है किसने? इस अड़गड़ानंद ने। ये है श्रीमद् भगवत गीता का यथार्थ मानव धर्मशास्त्र। व्याख्याकार परम पूज्य परमहंस महाराज का कृपा प्रसाद श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी, श्री परमहंस आश्रम, साकेतगढ़, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारतीय। फोन नंबर इनके, प्रकाशक इनके ये हैं श्री परमहंस स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज, आश्रम ट्रस्ट, 29A फ्रेंच रोड, मर्चेंट क्लब के सामने, चौपटी, मुंबई में। और ये देखो महाराज जी कितनी तपस्या कर रहे हैं, दूर से देख भाई।
अब 18वें अध्याय का 66वां श्लोक देखते हैं। ये देखिएगा, इसका अनुवाद नहीं आ रहा है, कमाल कर गया इसने तो। ये कहता संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूं या शूद्र हूं, अक्षत्रिय हूं या वैश्य हूं, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी शरण को प्राप्त हो, यानी मेरी शरण में आ जा। अड़ंगड़ानंद जी, अज्ञानी नंबर 4। अब देखिएगा, ये है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक श्री राम सुखदास जी। यह साधक संजीवनी नाम इसका रखा है। देखिए, इन्होंने तो तोड़े पाड़ रखा कति। अब देखिएगा, इन्होंने, ये है श्री मद भगवत गीता सचित्र साधक संजीवनी, स्वामी राम सुखदास जी ने इसको अनुवाद किया है। ठीक, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके हम ले चलते हैं आपको 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर। अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66। ये 1200 पृष्ठ से शुरू किया इस महात्मा ने, अड़ंगा अडाना 1200 पृष्ठ से। और ये देखो 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। स्वामी जी कर रहे हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। बस इतना काफी, आगे कोई जरूरत नहीं। मेरी शरण में आ जा। अज्ञानी नंबर 5। अब इसने तो और कमाल कर रखा है, 1200 से शुरू किया इस अड़ंगे को शुद्ध, इसमें और अपनी व्याख्या करके वर्धमान आना करने के लिए पता नहीं के। अब 1200 से लेकर, और आपको दिखाता हूं, ये 67 यहां शुरू होता है, 1217 तक, यानी 17-18 पृष्ठ अपने अज्ञान को और अज्ञान सिद्ध करने के लिए भर डाले। 1200 से लेकर ये 1200 पृष्ठ है। और यहाँ ये वर्ग 66वां श्लोक। और यहाँ देखो, अब 1219 तक, ये 67वां यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ तक इसका अनुवाद ये चला। यहाँ से 67वां तो ये 1219 पे यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ तक इसने उस वर्ग माने सीधा सा अर्थ था जाना, और इसने कर दिया आना। और उसकी बकवाद को, अपने अज्ञान को सिद्ध करने के लिए ये 19 पृष्ठ और बकवाद गढ़ दी। और इतने छोटे अक्षर हैं जैसे अखबार के हुआ करें, और उसके 19 पृष्ठ पर रखे इन्हें। और कितनी बड़ी पुस्तक है, देख इसका पूरा पृष्ठ देखो, ये इतना बड़ा पृष्ठ है। और ये 19 और ठोक दिए। 2 अक्षर की बात थी। क्या कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। एक और दिखाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी महाराज क्या बताते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी ये बड़े विद्वान माने जाते थे। और ये हैं इनके छापने वाले सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी, श्रीमद् भगवद गीता, और हिंदी पॉकेट बुक्स यहाँ से छपी है। विश्वविख्यात दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गौरव ग्रंथ। इन्होंने क्या किया है देखिएगा। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, 66वां श्लोक है ये। सब कर्तव्य कर्मों को छोड़ तू केवल मेरी शरण में आ जा। बताओ, एक ना भूला, दो ना भूली, भूली सब संसारी, मेरे साथ दो भाई, मन सब जग भूला पाया। अब देखिए, ये श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत श्री कृष्ण मूर्ति, श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ,
ये एस्कॉन वाले बोलते हैं इनको, एस्कॉन वाले कहते हैं। और जिसका भी पढ़ोगे नो का यथार्थ रूप अनुवाद हमने कराया है। देखिए उनका यथार्थ द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद संस्थापक अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भवन अमृत संघ, और ये यहाँ से छपी है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। और जो कितनी भाषाओं में पता नहीं। अब देखो इसमें इन तर्जमा चौड़े में झूठ बोल रखी है। कोई तो थोड़ी बहुत। यहाँ देखिए ये है 18 में जाएगा 66वां श्लोक, यहाँ से शुरू होता है। सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, व्रज। और अब इसका 553 पे, अब हम 554 पर पहुंचेंगे। ये देखिएगा 554 पे, इसने तो चौड़े में झूठ बोल रखी है। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, ठीक है। प्रीतज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एक माने एकमात्र, शरण माने शरण में, वर्ज माने जाओ। वेरी गुड, अर्थ तो सही लिख दिया। और यहाँ क्या कहता, घुमाओ। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। वारे चौड़े में झूठ बोल रहे। अब एक नकली महर्षि की ओर दिखा दूं, दो झलक तो आपको थोड़ी सी। इन सारा बट्ठा बैठा रखा, एक कुएं की बांग पी रही थी ये देखिएगा जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह जी निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में, यानी सन 1971 में ये छपा है। 1971 में, आज का नहीं है ये। अब इसके 208 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 208 पृष्ठ पे ये देखो, इस महर्षि जी ने तो चाड़ा पाट दिया। इसने तो कति कमाल कर दिया। इसने तो शरह पैर नहीं छोड़ा कि तो इसका के बतावा। इसमें एक राम गोपाल नाम का कोई बनिया लालाजी वैश्य था, विद्वान पुरुष था, समझदार था। उसने महर्षि दयानंद के पास गया, लेखक कह रहा कि मेरे साथ राम गोपाल एक बार स्वामी जी महाराज के पास गए, महर्षि के पास, और उसने बहुत सी गीता का टीका पढ़ा था, अनुवाद पढ़ा था। उसमें सब ने व्रज का अर्थ आना कर रखा है, जबकि व्रज माने तो जाना होता है, शब्द को उसमें देखा। तो उसने सोचा महर्षि जी इसका सही हल बताएंगे तो बड़े प्रसिद्ध महर्षि हो रहे हैं। तो उसने के समाधान किया उस देवता ने। देखो ये पृष्ठ नंबर 208 है, आर्य समाजिया का छापा हुआ है। यो जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। अब यहाँ क्या है कि राम गोपाल वैश्य ने, जो वेदांती था, बहुत सी टीकाएं गीता की देखी, अनुवाद देखी, परंतु एक श्लोक के विषय में उसका संदेह था, वह दूर ना हुआ। अंत में वह एक दिन हमको साथ लेकर, लेखक कह रहा है पुस्तक का, हमको साथ लेकर स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी ने कहा कि आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने आज्ञा दी, तब एक श्लोक पूछा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूप वाचम। इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो आकार रहा उसको तद्रूप हो गया, अर्थात वह शब्द धर्म ही रहा परंतु वास्तव में अधर्म है, अर्थ अधर्म हो गया। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ। कौन? राम गोपाल। हो गया समाधान। उसका प्रश्न था कि मैंने बहुत सी अनुवाद पढ़े हैं और सब ने व्रज का अर्थ आना कर रखे हैं, व्रज का अर्थ जाना होता है। अब यू के बताओ, फिर पढ़ो एक बार। ये कह रहा है, ये वही है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। स्वामी जी ने कहा, सकंदवादीसु परम रूप वाचम।
इस वार्तिक के वकार के रकार के अगर पक्ष ये अर्थ अधर्म ही होगा। इससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूछा कि फिर पूछा कि कोई प्रमाण दो। स्वामी जी ने कहते ऋग्वेद की 2-3 श्रुतियां प्रमाण के लिए फिर सुना दी। इसमें अकार मकार खकार के था, व्रज माने जाना, गो माने जाना, खाक था इनके पास। ऐसे ऐसे नकली लोगों ने हमारा भट्ठा बैठा तेरा दर पाखंडी की पूजा जग में संत को कह लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कहे कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। परमात्मा रोया करते खड़े होकर, अरे काल जाले में रहतू तय, इन झूठा ने तो मैं ऋषि बनाए बैठा है। और परमात्मा बताया करते उसने को तो झूठा है, पाखंडी है, क्या जाने वेदों के बारे में। और 600 वर्ष पहले वो भगवान यही बात बता कर गए थे। यही ज्ञान बताया था सूक्ष्म वेद जो भगवान खुद बोलता है, जिसमें यथार्थ ज्ञान है, जो आज इस दास के पास उपलब्ध है। और अपना कल्याण कराओ बच्चों, देर ना करो। ये दास आपके इंतजार कर रहा है, पलकों बिछाए बैठे हम आपके लिए। जितना देर से आओगे घना पछताओगे। ये समय खोने का नहीं है, जल्दी आओ और कल्याण कराओ। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि हम किस लिए जन्म रहे हैं, फिर मृत्यु क्यों हो रही है, मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं। ये जानकारी सत्संग से होती है और सतगुरु ही सत्संग किया करते हैं। परम संत होते हैं वही सत्संग करते हैं, उन्हीं के पास सत्संग होता है। जिनको तत्व ज्ञान नहीं है और वो सत्संग करते हैं, वो सत्संग के नाम से अज्ञान जनता में बांट रहे होते हैं। प्रथम तो मानुष जीवन मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके प्राणी के अंदर परमात्मा पाने की तड़प होना बड़ी मुश्किल है। और परमात्मा पाने की तड़प में जो प्राणी होते हैं उनको संत मिलना अति दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ बताया है, लेकिन संत मिलना उससे भी दुर्लभ है। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बार न लगता डर। और फिर क्या बताते हैं, ज्ञानी कोटि अनंत है,
वक्ता कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत है, बिरले साधु संत। आज का जो समागम है ये प्रारंभ हुआ था। आज इस परमात्मा की अमर वाणी को भोग पड़ा है, और ये किस उपलक्ष्य में ये समागम हुआ है। ये वो अनमोल दिवस है, ज्येष्ठ फाल्गुन की अमावस्या 17 फरवरी 1988 को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी, दीक्षा की भीख मिली थी मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी से। अब हम इस अमावस्या को ही मनाते हैं, क्योंकि हमारे अन्य जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो इन्हीं तिथियों पर आधारित हैं। जैसे परमेश्वर का प्रगट दिवस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को होता है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी का बोध दिवस इसी फाल्गुन मास की द्वादशी को होता है। तो इस कारण से हम 17 फरवरी की बजाय इन आमदेशी अपने महीनों और तिथियों के आधार से इस शुभ दिन को मना रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, वो दिन याद रहता है। ये शरीर छूट जाएगा पर वो दिन भूला नहीं जा सकता जिस दिन इस दास को ये भीख मिली थी नाम की, और जिसके बाद जीवन पलट गया। इस जीने के उद्देश्य लक्ष्य का हमें पता लगा। इससे पहले हम खूब इंटेलिजेंट मानते थे अपने आप को, और बहुत ही ये सोच बैठे थे कि पता नहीं क्या बना दूंगा, अच्छे प्लाट खरीदूंगा, कोठी बनाऊंगा, बढ़िया कार लूंगा। इससे नहीं करे थी, बाकी माया बचे थी तो अपनी बकवादों में खर्च करे थे। अब जब से ये ज्ञान हुआ है भगवान का, तो पता चला है वो तेरा गजब हो। परमात्मा मनुष्य जीवन से जो काम करना था वो तो शुरू भी नहीं किया मैंने। ये तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही कर्म हम कर रहे थे। तो सत्संग से ज्ञान से पता चला, फिर उस नाम की कमाई डट कर करी। हम सुना करते थे परमात्मा ये सुख देता है, परमात्मा ये सुख देता है, परमात्मा ये सुख देता है। तो हमें वो सुख बिल्कुल नहीं मिल रहे थे। स्वाभाविक जो हमारे संस्कार ही फल रहे थे, उनमें कोई खुशी का कोई कार्य हमारा सिद्ध हो जाता था। तो हम मान लेते थे भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, बाबा श्याम जी ने और हनुमान जी ने कर दिया। लेकिन वो कोई ऐसा हटकर नहीं हो रहा था जिसको जैसे अब हम महसूस कर रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है जो हम सोच भी नहीं सकते, कभी देखा भी नहीं था, कभी सुना भी नहीं था। वो जो क्रियाएं हमारे जीवन में घटती हैं, घटनाएं, उनसे पता चलता है कि अब भगवान हमारे संग है। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ज्ञान होता है, और सत्संग संत करते हैं, और संत का मिलना बहुत कठिन है। एक समय पुण्यात्माओं
ये अध्यात्म ज्ञान है। और इस अध्यात्म सत्संग के माध्यम से दास बहुत बार आपको बता चुका है कि यहाँ दो पावर काम करती है, दो शक्तियां। एक ब्रह्म, जिसको सरपुरुष भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, जिसको शब्द स्वरूप भी राम कहो या पूर्ण परमात्मा कहो। उनका शुभ नाम है कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान। और वो कबीर भगवान, अभी तक हम ये सोचा करते थे कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जा सकता है। क्योंकि बालक को इतना ज्ञान होता तो फिर उसको टीचरों की क्या आवश्यकता थी। यदि विद्यार्थी स्वयं इतना निर्णय ले ले तो टीचर की क्या आवश्यकता थी। तो टीचर की आवश्यकता इसलिए थी कि वो सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझे और फिर हमें समझावे। तो जैसे सुना करते थे कि परमात्मा का प्रकाश देखा जा सकता है और परमात्मा निराकार है। अब कोई ये कहे कि सूर्य निराकार है और उसका प्रकाश ही देखा जा सकता है, तो ब्लाइंड मैन की थ्योरी है, या ब्लाइंड मैन, अंधे की, आंखों वाला नहीं कह सकता ये बात। जो जिस प्रकाश को आप देख रहे हो कि झांकी खिड़की में के अंदर आया कमरे में, तो वो प्रकाश किसका है? सूर्य का। तो सूर्य कैसा है? निराकार। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, झूठ है। इसी प्रकार परमात्मा का जो लोक है, सतलोक, वो भी स्वप्रकाशित है और परमात्मा भी सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, नर आकार है, सशरीर है। और उनके एक रोम में, रोम कहते बाल को, एक रोम में इतनी चमक है, बाकी शरीर में तो और घनी, एक बाल ही इतना चमक रहा है। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो रोशनी भी फीकी पड़े। तो उसी प्रकाश का रिफ्लेक्शन इन ब्रह्मांडों के अंदर है। और वो कैसे है? जैसे किसी का मकान तालाब के किनारे हो और सूर्य का प्रकाश तालाब के जल में से रिफ्लेक्शन होकर, प्रतिबिंब बनकर और कमरे की झांकियों में से और कमरे में दिखाई दे रहा हो, तो वहां जो प्रकाश है, कोई ये कहे कि ये प्रकाश है और सूर्य, ये प्रकाश किसका है? सूर्य का। और सूर्य कैसा है? कि निराकार। तो ये बात अब नहीं जचती। पहले तो हमने सारी ये ठीक लगे थी, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था, हमारे पास कोई फुटरूल नहीं था जिससे हम नाप लें इस ज्ञान को। अब हमारे पास ISI मार्क का टेप हो गया। अब 1 सेकंड में फीता रख देते हैं कि ना, ये भी छोटा है, ये पूर्ण नहीं है। ये हमारे पास वो ऐसा ज्ञान मिल गया। तो ये ऋषि महर्षियों ने जो डले डोए समाधि लगा लगा के, अब तो ये पंथ जो ज्यादातर चतुर बन रहे हैं, वो कहते हैं 2.5 घंटे सुबह बैठो, 2.5 घंटे शाम को, और अंदर प्रकाश देखो। इसको तो हजारों वर्ष करके ऋषि थक लिए और झक मार के आखिर में उन्होंने ये कह दिया परमात्मा निराकार है। और जय इन पंथों के, जो राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, यही बाल योगेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, ये सब क्या कहते हैं कि प्रकाश देखो, प्रकाश देखो। अगर तुम्हारे गुरुओं से लेकर आज तक यही थ्योरी है परमात्मा निराकार है और केवल प्रकाश देखा जाता है, तो वो कहाँ गए होंगे? कितने पहुंचे थे वो? उनके साथ कैसे बनती रही? इनको तो कुछ भी ना दिखता, जो यहाँ अब जो डले ढोरे हैं।
ये तो वैसे स्वाभाविक आंख बंद करके दबा लो तो कुछ तो चमका दिखेगी, कोई लाल दिखेगा, कभी पीला, फिर ये सफेद भी हो जाएगा। ये वो प्रकाश नहीं है, परमात्मा का वाला प्रकाश भी इनसे हटकर दिखेगा। अब जैसे ऋषियों ने साधनाएं की, समाधिस्थ होकर के अपने इस कक्ष में, इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा के रिफ्लेक्शन को देखा जो ब्रह्मांडों में टकरा करके इस बॉडी रूपी कमरे में, कक्ष में प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकाश को देखकर बाकी इसमें कुछ दिखना ही नहीं था, क्योंकि सूर्य तो बाहर है और वो देख रहा, कमरे में बैठा। तो उसने यही थ्योरी मान ली कि ये जो झांकी में का दिखा है, खिड़की में का प्रकाश दिखा, ये प्रकाश यही है सूर्य, और यही प्रकाश, यही उसका साक्षात्कार है सूर्य का। तो यह भूल थी इनकी। सूर्य तो दूर है, अलग है, वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम उससे बाहर जा नहीं सकते। तो वही व्यक्ति ऐसी थ्योरी और सिद्धांत बताते रहे कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा क्या केवल प्रकाश देखा जाता है। तो पुण्यात्मा, उस परमात्मा ने स्वयं, तो इस अज्ञान को हटाने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं और वही तत्व ज्ञान बताते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है। इस बात को प्रत्येक प्राणी मानता है, मानव शरीरधारी, विशेषकर जो हिंदू धर्म के अंदर जन्मे हैं पुण्यात्माएं, ये तो ड्यूट है उसके ऊपर, वेदों के ऊपर पूरे समर्पित है कि वेदों में जो लिखा है वो भगवान की सत्य महिमा है। उसके साथ साथ हम श्रीमद् भगवत गीता को भी वेदों से कम ज्ञान युक्त नहीं मानते रहे कि बिल्कुल सही है। ये दो ऐसे सदग्रंथ हैं जो परमात्मा का स्वयं दिया हुआ ज्ञान और विधान है। इससे हटकर जितने उपनिषद हैं, पुराण हैं, जो इनसे वेदों और गीता से हटकर जो बोध हैं, वो किसी ऋषि के द्वारा बनाए गए हैं। उसका अपना अनुभव है, जैसे मांडुक्य के उपनिषद है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश रजक है सर। ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील से आया हूँ सर। सर क्या करते हैं आप? सर फिलहाल तो मैं भारत की प्रथम सुरक्षा पंक्ति, जिसको बीएसएफ बोलते हैं, उसमें हूँ। सर आप एक जवान हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, मैं शिव जी का बहुत कट्टर पुजारी था। मेरे यहाँ से कोई 21 किलोमीटर दूर एक शिव जी का मंदिर था और मैं वहाँ पर, और मेरे गांव से कुछ लोग भी जाया करते, अड़ोसी पड़ोसी, तो वहाँ पर हम दंडवत जो देते हैं ना लेट कर, वो दिया करते थे। तो वो ऐसी दंडवत मैंने 4 दे रखी हैं शिव जी की, और जो एक दंडवत लगती है वो 4 दिन और 4 रात में लगती है। तो ऐसी मैंने 4 दे रखी हैं शिव जी की। और हमारे गांव से थोड़ा सा दूर पे है एक गोवर्धन का मंदिर है, उसकी भी सर मैंने 12 परिक्रमा दे रखी हैं लेट लेट के। सर अभी कहाँ पोस्टिंग है आपकी?
सर फिलहाल गंगानगर जिले के रासिनी तहसील है ना, वहाँ पर हूँ मैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या अनुभव हुए हैं, और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े कैसे। देखो, सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, रहता था। जैसे मेरी नाक से बहुत ज़्यादा ब्लड आता था। ऐसे तो नॉर्मल हर किसी के आता है, लेकिन मेरे ज़्यादा ही प्रॉब्लम थी। जैसे कि हम सर्दियों के दिनों में भी मैं सोता सोता था और अपने आप ब्लड निकल जाता था। और जो मेरी फैमिली है उसको भूत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा जीवन बिल्कुल टोटल मिला के नरक जीवन जी रहा था मैं। तो मेरे को सतगुरु रामपाल जी महाराज के कुछ भगत थे पड़ोस में, वो कुछ 1 महीने पहले ही नाम लिया था उन्होंने, और उन्होंने बताया भाई आप भूत प्रेत की बाधा है आपके घर में। बोला हाँ। देवता भी आते हैं मेरे घर में, देवताओं की काफी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी वो देवता तो निष्फल ही रहे, कोई मतलब नहीं निकला उनका। जब बताया भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज हरियाणा में कोई संत है, उससे नाम लेने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो मैं बोला चले जाएंगे, हरियाणा कौन सी दूर है, हरियाणा चले जाएंगे, पैसा खर्च होगा जो चले जाएंगे। बोला कोई पैसा खर्च नहीं होता, वहाँ फ्री में नामदान दीक्षा, एक बार ज्ञान लो और परमात्मा से जुड़कर सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मेरे को बहुत संतुष्टि मिली इस बात से। तो मैं वहाँ गया और मैंने नियम पढ़े, मतलब अच्छी बात है। मेरे को बचपन से ही ऐसे कबीर वाणी का पढ़ने का, दोहे पढ़ने का शौक था, भगवान की चाह थी। लेकिन वहाँ हरियाणा में जाकर मैं नाम लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज से। नाम लेते ही मेरी फैमिली को, जैसे मैं घर आया तो उस पर जैसे ही कोई भूत प्रेत बाधा आती ना, तो एक तो मेरे गांव की थी जो जहर खा के मरी थी, वो कोई आधे घंटा मेरे से भी बात करती थी, आती थी। तो मेरे को अनुभव हो गया कि हाँ इसमें आ गई है, वो प्रेत तो होने वाली है। तो मैं उसको बोला भाई आप ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ ले, 1 पेज, इसको देख फिर क्या होता है। मेरी फैमिली 9th क्लास तक पढ़ी थी, तो उसने पढ़ा तो वो ठीक होगी। मैं बोला अच्छा ठीक होगी तो ऐसा कर, अब तू उसके खेत में ही चल, वो उसके घर से जो बेर का पेड़ बेर का जो होता ना बेर, वो खा लिया उससे ही। मतलब बोला मेरी बेर का पेड़ क्यों खाया, उसी से आने लगी वो। इसीलिए मैं बोला उसके खेत में ही जाओ और कुछ करो, लाओ फड़ी तोड़ के लाओ, कुछ भी हो दे के, अब देखते हैं आएगी क्या वापस। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से वो भूत प्रेत बाधा सारी बिल्कुल दूर हो गई। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का कारण क्या यही था कि आपके घर में भूत प्रेत की बाधा थी, जिसके निवारण के लिए आप कोशिश कर रहे थे? क्या आपने और जगह भी कोशिश की भूत प्रेत की बाधाओं को ठीक करने के लिए? हाँ, काफी जगह गया था, काफी जगह पैसे लौटाए। कोई बोलता है इतनी दक्षिणा दे दे, इतना ये दे दे, इतना पैसा, काफी जगह गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। सर, ये विचित्र बात नहीं है कि आप एक सैनिक है और एक फौजी होते हुए आप ये मानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है? क्योंकि मेरे साथ ये बीता हुआ है, और मेरे पास तो रोज रोज आती थी वो, मेरी फैमिली को रोज आती थी, तो मेरे को पता है, मैं बात भी करता था। जो मरी थी वो मेरे से बात करती थी मेरी फैमिली में आकर के। देखो गीता जी में ही लिखा हुआ है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूत बनते हैं, और जो एक भगवान की साधना करता है वो उसी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और देखो नाम लेते ही मेरा एक भाई ले आया, बोला भाई तेरे लायक फॉर्म है। बोला किसका है? बोला BSF का है। बोला भर दे। मैं ठीक है भर दिया। और देखो परमात्मा की दया से वो पेपर में पास हो गया मैं, और फर्स्ट में ही मेरा ज्वाइनिंग हो गया। और जो मेरे साथ जो पेपर में बैठे थे जो लोग बाग मेरे गांव के ही थे, वो उनको तो ज़्यादा छूट होती है ना। और परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से सर, और मेरा पास हो गया, वो फेल हो गए। और मेरा जैसे रनिंग हुआ तो मेरे को बोल रहे थे गांव से, मेरा मतलब मोरल डाउन करने के लिए बोल रहे थे। बोला यार तू तो रामपाल बाबा का भगत है, क्या मरने गया है वहाँ दौड़ बीकानेर में जा रहा है, और तेरे को रूंद के चले जाएंगे, तू शरीर से भी इतना तंदुरुस्त नहीं है,
मैं बोला ठीक है, मैं तो परमात्मा की दया है, जो होगा देखा जाएगा, या तो बॉडी जाएगी घर, या सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मैं फिजिकल करके ही आऊँगा। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से ऐसे ऐसे लोग थे मेरे साथ तगड़े तगड़े, वो दौड़ नहीं कर पाए, और ये 10-25 मिनट की दौड़ थी, 5 किलोमीटर की दौड़ में, तो मैं 21 मिनट में दौड़ पूरा कर लिया। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से कोई भी मेरे में मेडिकल में कोई पॉइंट नहीं लगा, और बढ़िया जॉइनिंग होगी मेरी। सर, आप भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात होकर के 24 घंटे भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी किस तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं और किस तरह से समाज के लिए योगदान दे रहे हैं। देखो, संत रामपाल जी महाराज के जो भगत होता है ना, वो एकदम देवताओं जैसे काम करता है। जैसे मेरे ही देख लो, मैं मेरी बटालियन में ना हूँ, मैं दारू छूता हूँ, जबकि मेरे छुट्टी जाते हैं तो कोई बोतलों की बोतल लेके जाते हैं, और सब लोगों से बोलते साहब मेरे को और बोतल दे दो, और बोतल दे दो। लेकिन आज तक हमने कोई बोतल, दारू की बोतल नहीं लिया, ना ही कोई बीड़ी शराब गुटखा अंदाज, ये सारा कुछ नहीं लिया हमने। और सब लोग विश्वास भी करते हैं कि भाई ओम प्रकाश ऐसा बंदा है जो ना तो किसी से फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, ना कोई नशा करता है, और तो फिर अच्छा ही आदमी है। तो ऐसे भी थोड़ा सा आदमी की इज्जत बनती है। और तो सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की वजह से, उनके आदर्शों की वजह से आप नशे को हाथ नहीं लगाते? हाँ बिल्कुल, पहले तो मैं नशा ही करता था, काफी लोग नशा करता था, जैसे बीड़ी कभी पी लिया, कभी सारे नशे, ऐसा कोई नशा नहीं बचा जो मैंने नहीं किया हो। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से बहुत सारा दूर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने नशा छोड़ दिया, आपके घर में जो भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई है, और आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है भारतीय सेना में। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। मैं तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का दास हूँ। जो मैंने लाभ लिए हैं, मैं चाहता हूँ कि सब दुनिया ले इसको। और मैं तो अपने साथ फौजी हैं, जो मेरे साथ वाले हैं, भाई हैं, जो भी अफसर हैं, एसओज हैं, जवान है, एवं जनता है, सारी से मैं प्रार्थना है, आज हरियाणा में आ चुके हैं, और उनसे नाम लो और अपना जीवन सफल बनाओ, और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का